में है। मैं व्यवसायी हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि ठठेरा बिरादरी आगे बढ़े, लेकिन समाज में बहुत सारी त्रुटियाँ हो रही हैं इस समय, चाहे वो किसी भी माध्यम से देखें। कुछ समय पहले जो है, अभी अयोध्या में प्रथम कार्यक्रम हुआ था ठठेरा का, उसके बाद जो है ये धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। अब उसमें क्या कमियां थी? उसमें राजनीति मतलब अपनी जो विचार थी वो अलग अलग थे, इस वजह से ये सब त्रुटियां हुई। हम ये चाहते हैं कि आप सभी लोग एक मानसिक रख के, एक संगठन करके इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। भरोसा बहुत जरूरी है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि हम बड़े हैं, हम जो कह रहे हैं वही सही है। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि हम गलत भी कह रहे हैं, तो हम दूसरे की बात को भी सुने, और जब तक हम दूसरे की बात को सुनेंगे नहीं तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। पहले सुनना सीखे फिर कर सकते हैं। संगठन ऐसे ही बनता है। नमस्कार। हेलो, जो चल रहा है ये सम्मेलन इसके पहले भी हो चुका है, लेकिन इसमें कमियां क्या है कि लोग खाली चंदे का पैसा सूख कर अपना पूंजी बना लेते हैं। ये खोजता कोई नहीं है उस पैसे को कि कहाँ गया। अभी अयोध्या में 4 लाख 5 लाख रुपया गिरा, कोई उसका हिसाब किताब नहीं, इसीलिए समाज जुट नहीं रहा। सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है। और नमस्कार, मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं मुन्ना जी की बातों का जवाब देता हूँ। आप जब समाज उसमें लगभग 65 से 70 लड़के आए, तो ये हुआ कि बच्चों आए हैं, बच्चों को चाय पिला दिया जाए। तो उसमें मैंने कहा था बच्चों जो 2-4 रुपये पॉकेट में हो, सुबह का समय था, एकदम सुबह का समय था, मैंने कहा बच्चों 2-4 रुपये जो आपके पास हो दे दो। उस समय लगभग 1000 रुपये इकट्ठा हुआ। एक गमछा इकट्ठा किया, माँ काली स्थान बक्सीपुर में स्थित है। तो हुआ क्या, पैसा हुआ, बच्चों को चाय पानी पिलाया गया, और उसमें जो शेष पैसा बचा एक हमारे सोजाती भाई लेके चले गए। जैसे गए, शाम को मेरे भाइयों का फोन आना शुरू हुआ, भैया चोरवा के तो पैसा दे देना, अब हम तो एक को पैसा देना ही दे। तो मैं बता दूं, विश्वास का होना बहुत बड़ा चीज है, और विश्वास वहीं से आती है जब आप एक एक पैसे का सुनिश्चित हिसाब, कोई मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, लेकिन कोई मुझसे 10 लाख रुपया दे और 20 लाख का हिसाब मांगे 10 मिनट में दे सकता हूँ, लेकिन हिसाब देना एकदम अलग चीज है। और ईमानदारी से उसको संजोना, ईमानदारी से उसका पालन करना वो अलग चीज है। क्योंकि हिसाब ही के लिए तो सीए बना हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट करता क्या है? आप 20 लाख कमाओ, कोई बात नहीं, वो जीरो हो गया, हम उसको मैनेज कर देंगे, इसी बात का वो फीस देता है। तो हिसाब लेना अलग है, हिसाब देना भी अलग है, लेकिन समाज का पैसा समाज के कार्यों में, समाज के हित में, समाज के रुचि में, समाज की भलाई में लगे, वह सबसे बड़ा सराहनीय काम है। और इसके लिए तब तक नहीं हो सकता जो सभी लोग जिस भवन के नीचे बैठे हैं ये सोच रहे हैं कि हम ऊपर वाले महल पे ही चमकेंगे तो भवन में खड़ा ही नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, बचपन से मैं कहता हूँ, मुझे याद है जब मैं हिंदी लिख भी नहीं पाता था तब भी यहीं के लोगों ने कहा पहले हिंदी लिखना तो सीखो बेटा। आज मैंने उनके आशीर्वाद सब कुछ सीख लिया है। और आपको बता दें, जब तक कोई नींव की ईंट नहीं बनेगा, नींव की ईंट कैसे बनती है ये भी समझ लें। एकदम दृढ़ इच्छा, घर छोड़ना होगा, परिवार छोड़ना होगा, नाता रिश्ता छोड़ना होगा, तब तो आप कहते हैं बहुत धर्म बहुत आगे चला गया, जैन धर्म बहुत आगे चला गया। दोनों धर्म अभी 300 साल 400 साल पुराने हैं, लेकिन वो राजा के लड़के थे जिन्होंने राजपाट छोड़ी, पत्नी छोड़ा, आभूषण छोड़ा और साधु बने। साधु बने तो घर छोड़ा, राज्य छोड़ा, देश छोड़ा, तब जाके वो आज अमर हुए, अटल हुए और लोग उनके नाम की चर्चा पर चर्चा करते हैं। तो मेरे भाइयों, भवन की नींव बनना है होगा जो आपके लिए, आपके समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जाति के लिए कुर्बान रहने को तैयार हो, जो ये ना देखे कि मैं फलनवा के दरवाजे पे जाऊंगा तो मुझे गाली दे देगा, वो मुझे चाय पिलाएगा, वो नहीं पिलाएगा। इस भावना से जो ऊपर हो, सिर्फ मुझे 5 लड़के दे दीजिए, इस 5 वर्ष में मैं आपको वादा करके देता हूँ, इस गोरखपुर में इतना बड़ा सभा खड़ा कर दूंगा कि लोग सोचते रह जाएंगे जायसवाल समाज का खड़ा किया मैं करने वाला हूँ। एक कमरे में पश्चिम फाटक पे जायसवाल समाज जब गठन हुआ था उस समय जायसवाल समाज कुछ
नहीं था। एक कमरे में एक हमारे मित्र थे बजरंगी जायसवाल, जिनके साथ मैं पढ़ाया करता था। तो उन्होंने कहा यार समाज के लिए कुछ करना है। हमने बोलो क्या करना है? तो उन्होंने कहा नहीं, समाज को खड़ा करना है। आज उसी जायसवाल समाज के अध्यक्ष बनने के लिए 25-25 लाख रुपया लोग दान देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि एक बार अध्यक्ष बन गए तो फिर तो मेरा माल पूरा मेरा है, रसमलाई मेरी है, उसमें का छेना भी मेरा है और रस भी मेरा है, इसलिए लोग देते हैं। मुझे याद है यही अयोध्या की मीटिंग थी, इसी मीटिंग में लोग 8 सीट खरीदने के लिए इतना पैसा दिए और दिए। मैंने प्रदीप भैया से कहा भैया क्या हो रहा? कहे आप नहीं समझोगे, बड़ी लंबी राजनीति है। मैंने कहा भैया मैं ठठेरा हूँ, राजनीति नहीं कर सकता, मैं जाति को लेकर राजनीति नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मेरे भाई हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हो, भैया आएंगे तो ये काम होगा, भैया आएंगे तो वो काम होगा, इसलिए मैं राजनीति नहीं कर सकता। मैंने वहीं से साथ छोड़ दिया। मैं ठल्ला समाज की किसी भी मीटिंग में नहीं जाता हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं जाता हूँ कि होता कुछ नहीं है। जो अभी मेरे भाई ने कहा, मुन्ना भैया ने, कि पैसा आते हैं लेके चले जाते हैं। अभी एक मेरे भाई ने कहा कि सब इकट्ठा होते हैं लूट के चले जाते हैं। तो मुझे गजनी नहीं बनना है, मुझे सिकंदर नहीं बनना है, मुझे गोरख बनना है, गोरख ही रहना है। और मैं बता दूं सिर्फ पूरे समाज से, गोरखपुर ठगड़ा से 5 लड़के वो चुन के मुझे दे दीजिए जो जाति के लिए। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा था 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने बंद खालसा के स्थापना करते हुए कहा था 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़ियन से मैं बांस उड़ाऊं, तब जाके गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हूं। तो मैं सिर्फ आपसे 5 लड़के भैया 5 लड़के आप मुझे दे दीजिए, फिर मैं इस गोरखपुर संगठन को इतना बड़ा संगठन बना दूंगा कि पूरा पूर्वांचल आपको देखेगा कि गोरखपुर ठगड़ा समाज भी कोई ठगड़ा समाज है। लेकिन वो लड़के नहीं मिल चाहिए जो अवहेलना करे, किसी का अपमान करे, किसी का सम्मान करे, ऐसे नहीं। वो लड़के चाहिए जो अगर भाई कह रहा है, रावण भी का 2 भाई है, एक विभीषण है, एक कुंभकर्ण है। आज दोनों भाइयों की चर्चा होती है, लेकिन एक भाई को लोग इसलिए याद करते हैं कि जानता था कि मैं राम के आगे लड़ने जा रहा हूं। तो ये नहीं समझ में आया कि इस मीटिंग का क्या टारगेट रखा गया है। आप लोग टारगेट भी बताएं, क्या उद्देश्य है? भैया यह मीटिंग आज 3 युवाओं, श्री जगन्नाथ ठठेरा, श्री दुर्गेश उर्फ चिंटू भैया, श्री दिनेश ठठेरा ने आह्वान किया है, जिनका उद्देश्य अभी मुझे भी सही बात है। पहले हम लोग जुटे, उसके बाद जुटने के बाद ही लोग क्या उद्देश्य ये जान पाए। हमारे समस्या सुनिए मीटिंग क्यों बनाया गया है। यह मीटिंग हमारे माननीय श्री रमेश चंद्र आर्या जी ने उनको जागरूक किए कि एक दिन गोरखपुर में मीटिंग बनाया जाए और 10 भाइयों को मिलकर बात किया जाता, आगे से करके तैयार है। मैंने कहा कि ठीक है कि गोरखपुर से मीटिंग हमारा लड़का विजय कुमार कहा पापा ऐसी बात है, हम लड़का मीटिंग बनाओ, वोट खर्चा लगेगा, हम कर देते होता है। ठीक है, लड़का हमारा तैयार हो गया, मीटिंग बनाया तो उसमें हमने दिनेश जी को और जगन्नाथ जी को मैं अगवा 3 आदमी को मीटिंग बना दी, कमेटी कर दिया। मेरा उद्देश्य यह था कि अपने ठठेरा बिरादरी को जागरूक करना कि आप अपने दरवाजे पर एक नेम प्लेट चाहिए, ठठेरा समाज, ठठेरा सदन, ठठेरा भवन, वो नोट कराइए। दूसरा चीज, बच्चों को आधार कार्ड में ठठेरा समाज का नाम ठठेरा लिखिए, जात प्रमाण में बनता है। इतालत की बच्चों को मिल जाए, ये कुछ जागरूक करने के लिए अपने भाइयों का उत्साह किया पूरा पूर्ति नेता कि ताकि आए यह बात को विचार में डाले, कामों में वो आगे बढ़े, इसके उत्थान हो और इनके विकास की तरफ आगे मार्गदर्शन किया जाए। इसीलिए मैंने अपने बच्चों को आगे बढ़ाकर इस बात को सहमत के लिए मीटिंग का आह्वान किया गया था। यह मीटिंग करें हमारे रमेश चंद्र जी बनारस के रहने वाले हैं, उन्हीं के सहयोग से मैं इतना आगे किया हूँ। इसमें कोई कहता है ठठेरा ठठेरा मेरा बच्चा ठठेरा कहता है, ये भी बातें मेरा सीमा मानना यह है, जैसे अहित दिखता है उसमें भी साथ जाते हैं
ये जितने भी जात आप इसका एक उपनाम होना चाहिए। मेरा सीधा से और ये उपनाम आज भी लागू नहीं होता है, तो लगने के लिए कम से कम 1 पीढ़ी चली जाएगा, क्योंकि इतना जल्दी में आधार पर इतना जल्दी किसी भी जो बच्चा नौकरी कर रहा हो दोनों उसका भी बदला जा सकता है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जो हाई स्कूल से ऊपर उनका जो भी नहीं बदला जा सकता है। जो बच्चे 1 से 8 तक उन्हीं का बदला जा सकता है। ढकेरा करने से कोई मसला नहीं होगा। बात कमेटी को, संगठन को आगे बढ़ाने की बात है। कौन क्या कहता है वो मैटर उसके ऊपर साबित होता है। जैसे आपको कोई याद हो ना याद हो, अयोध्या के रस्तोगी लिखते थे। मैं सदा जगह पढ़ता था तो मैं ठठेरा लिखता था तो उसको ठठेरवा कहते थे, उसको ये कहते थे, इसलिए मैंने रस्तोगी लिख दिया। क्या वो रस्तोगी ठठेरा लिख सकते हैं? इसका जवाब दीजिए। जिसको भी ये माइक देना